आज जो नया हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, सभी बच्चों को जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों को अगले क्लास में मैं इंटीग्रेशन बताऊंगी बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो सभी अपने अपने नोटबुक, अपनी बुक और अपने पेन के साथ तैयार हो जाइए। देखिए यहाँ इस पेज पर फॉर्म ऑफ द रेशनल फंक्शन कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ आप देखिए, अपनी बुक ज़रूर खोल लीजिएगा। पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए, और यहाँ है एक ब्रैकेट में एक्स माइनस बी, और लिखा हुआ है कि ए और बी दोनों इक्वल ना हो तो उनको हम कुछ ऐसे लिखते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। सबसे पहले मैं आपको इसी मेथड से कुछ क्वेश्चन कराऊंगी, आराम से समझिएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, रिलैक्स होकर के आराम से समझते चलिए। जैसे आप डाल लीजिए, पहले एक्सरसाइज आपका है ये 7.5। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट है एक्स प्लस 2। तो देखिएगा बच्चा लोग कि क्या मैं कर देगा। मैंने अभी बताया जैसा कि आपको लिखना कैसे है। देखिए, रिलेट कर लीजिए कि एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अभी बताया ना कि एक ए अपॉन ऐसे लिख दीजिए और सेकंड में आप लिख दीजिए बी अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करना है आपको। ऐसे एलसीएम ले लीजिए डिनोमिनेटर का, एक्स प्लस 1 और सेकंड में हो जाएगा एक्स प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस 2 और यहाँ बी एक्स प्लस 1, और यहाँ लिख दीजिए आप एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 2, ये तो कैंसिल हो जाए, इसकी तो कुछ बात नहीं हमें करनी है। आगे जो देखना है वो देखिए आप। यहाँ आपने लिख लिया एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए आप, ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी। ठीक है, अब आप कोफिशिएंट चेक करिए, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट पार्ट का। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कुछ तो है नहीं, 1 है, तो यू कैन राइट विथ 1, और यहाँ क्या है ए, और इधर क्या है बेटा बी। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए आप। सेकेंड आइए, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 0 डालिए, यहाँ क्या है 2a, और यहाँ पे क्या है बेटा बी है, ये इक्वेशन 2 डाल लीजिए और इसको ए बी की वैल्यू निकालिए। तो ये तो सब्ट्रैक्ट करिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा आपका माइनस ए, यहाँ 1 है ना, तो उससे सब्ट्रैक्ट करिएगा, माइनस ए इज इक्वल टू 1, मीन्स ए की वैल्यू कितनी मिली आपको -1। ठीक है, अब आप बी निकाल लीजिए, यहाँ करिए ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 है ना, इक्वेशन इसमें रखेंगे तो ए की वैल्यू -1 प्लस बी इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू 1 प्लस 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है ना, आगे अब आप यहाँ पर पुट करिए और इसको इंटीग्रेट करिए। ठीक है, ए की वैल्यू आपने क्या लिया, ये है आपका -1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, और बी के लिए आप लिख सकते हो 2 अपॉन एक्स प्लस 2। ये आपका, इसको हमने ऐसे फॉर्म में कर लिया। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे करें तो इंटीग्रेट करेंगे, पर्टिकुलर -1 को बाहर ले लीजिए, आप 1 अपॉन एक्स प्लस 1 कर लीजिए डी एक्स, और यहाँ पे 2 को बाहर करके यहाँ कर लीजिए 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स। ठीक है, आपको पता है ना 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग होता है। यहाँ लिखिए आप, ये लिखिए आप लॉग, ऐसे करिए एक्स प्लस 1, और यहाँ पे 2 लिखिए लॉग एक्स प्लस 2 प्लस सी। ठीक है बेटा, अब आप इसको पहले लिख लीजिए, ऐसे कर लीजिए। आपको ये पता है ना, इसको आप चाहे कैसे लिख सकते हैं ना, लॉग एक्स प्लस 2, और यहाँ लिख लीजिए माइनस लॉग एक्स प्लस 1। ओके बेटे, ये
ऐसा आपको पता है ना, बी लॉग ए अगर है तो हम लिख सकते हैं ऐसे लॉग ए टू द पावर बी। सो आप पहले तो माइनस है, तो लॉग में माइनस का मतलब होता है डिवाइड, और ये आपके आगे है तो ये पावर पे चला जाएगा। आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं x+2, और ये लिखिए 2 और नीचे लिख दीजिए x+1, ओके, प्लस सी। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू।